चतुर्थ सेमेस्टर विषय हिंदी। शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट उच्चारण, यानी कि किसी बात का स्पष्ट उच्चारण करना कहलाता है भाषा। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। व्याक्रियन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्, अर्थात जिसकी सहायता से शब्दों से अलग अलग भागों का पूर्ण विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक, व्याकरण की समझ में आया सभी लोगों को? व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसे कहते हैं व्याकरण। अथवा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या शुद्ध पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला क्या होती है? संस्कृत वर्णमाला के समस्त वर्ण, जितने भी वर्ण होते हैं, उनको हम 4 भागों में बांटते हैं, या समस्त वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है इसका? पहला वर्ण होते हैं आपके स्वर। दूसरा है आपका क्या? व्यंजन, फिर विसर्ग, और उसके बाद आता है आपका अनुस्वार। इसके बाद इसी तरीके से 4 वर्ण ये हो गए। पहला कौन सा हुआ आपका? स्वर के बाद व्यंजन के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद अनुस्वार। अब हम इन चारों को एक एक करके सभी का विस्तृत वर्णन करेंगे। पहले उठाएंगे हम स्वर को। स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, यानी जिसके लिए किसी भी स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, जिनमें बोलने में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाते हैं हमारे स्वर। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में आ से लेके आ तक को स्वर में शामिल किया गया है। स्वर की संख्या होती है 11, और भरत मुनि के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 13। कहीं 13 भी दिया है और कहीं 11। तो छोटा आ, ई, ऊ, रा, ए, ऐ, औ स्वर्ण वर्ण है। इस प्रकार स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। स्वर कितने हो गए? 11। ठीक, क्लियर? अब इन तीनों को, स्वरों को 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला होगा हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन पर जो छोटे वर्ण होते हैं, उन्हें कहते हैं ह्रस्व का मतलब है छोटा। छोटे वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। जिन्हें बोलने में कम समय लगे वो होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन हमारे ह्रस्व स्वर देखेंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रा और रा। इस प्रकार ह्रस्व स्वर कितने हुए? 5। कितने ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछा जाए? कितने हैं? 5। छोटा आ, छोटी ई, ऊ, रा और रा। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 5। टोटल स्वर कितने की संख्या पूछा जाएगा? बताइए, स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? स्वरों की संख्या तो क्या कहेंगे यहाँ? 11। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5। क्लियर? आगे आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को बोलने में हमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगे, अर्थात जिनके बोलने में अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा, जिसे बोलने में अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रा, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। क्लियर हो गया? स्वर किसे कहते हैं? स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? ठीक, ह्रस्व स्वर हो गया और दीर्घ स्वर हो गया। स्वरों की संख्या 11, ह्रस्व स्वर 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। दीर्घ स्वर कितने हुए? 8 या 9। फिर आता है हमारा
प्लुत स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, जिसे बोलने में जो ह्रस्व स्वर में समय लग रहा है उसका 3 गुना जहाँ समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओ, उम, मु। क्या हुआ? तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ प्लस ऊ प्लस मा बराबर ओ उम, ओम। स्वरबोधक श्लोक का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र के रूप में इसे कैसे प्रयोग किया जाएगा? स्वरबोधक श्लोक, यानी तीनों स्वर एक श्लोक में आ जाएं। तो ये हमारा स्वरबोधक श्लोक इस प्रकार है। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, यानी जहाँ एक मात्रा हो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जहाँ द्विमात्रों का उच्चारण हो रहा हो वहाँ हमारा होगा दीर्घ स्वर। त्रिमात्राश प्लुतो भया, जहाँ 3 मात्राएं हो वहाँ होगा हमारा प्रस्वर। और व्यंजन चार्द मात्रम, इस प्रकार ये आपका सूत्र जो हुआ श्लोक है, इसमें तीनों स्वरों को समझाया गया। इसके बाद आता है आपका व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, जिनके बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। ठीक, व्यंजन हो गया। फिर आता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, और तीसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन।